नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 5 जून 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चलो तो शुरू करते हैं वीडियो को। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकीकरण के अग्रदूत में से एक थे। ऐसे में ही बंदरगाह का नाम मुखर्जी के नाम से रखना एक जरूरी कदम है। कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ ही नदी के किनारों के स्थित देशों का पहला बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाह में होती है। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है रवीश कुमार। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जो है रवीश कुमार को फिनलैंड के भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार काफी समय तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे हैं। रवीश कुमार को अगस्त 2017 से अप्रैल 2020 तक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के पद पर रहे हैं। उनके करियर की शुरुआत इंडोनेशिया के जकार्ता के भारत मिशन के साथ हुई थी। इसके बाद उनकी नियुक्ति थिम्पू और लंदन में हुई थी। रवीश कुमार बिहार के भागलपुर जिले से नाथनगर के रहने वाले हैं। हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका की विमान कंपनियों को इजाज़त नहीं है कि नहीं दिए जाने पर का जवाब देते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी विमानों को भी विमान जो है उनके भी अमेरिका में प्रवेश करने पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसने दोनों देशों में ट्रेड और केवल ट्रैवल को लेकर तनाव है और बढ़ गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। इन कंपनियों के विमान ना तो अमेरिका में आएंगे और ना ही यहां से चीन के लिए उड़ान भरेंगे। भारतीय उद्यम परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है उदय कोटक। कोटक महिंद्रा के बैंक के मौजूदा सीईओ उदय कोटक को अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर पद पर नियुक्त थे। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजू बजाज के सीईओ के उपाध्यक्ष को चुने गए थे। अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने का आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? इसका सही उत्तर है 5 अरब डॉलर। गूगल पर अपने यूजर्स पर नजर रखने का आरोप लगाया गया है। यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में 5 अरब डॉलर का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के जिला न्यायालय में यह केस दर्ज हुआ है। गूगल पर क्रोम ब्राउज़र के अवैध रूप से प्राइवेट मोड में यूजर्स की निगरानी का आरोप है। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत के सॉवरेन राष्ट्रीय रेटिंग यानी बा2 से घटकर कितना कर दिया है? इसका सही उत्तर है बा3। दोस्तों, एजेंसी का कहना है कि निम्न आर्थिक वृद्धि और बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते जोखिम पर काम करने वाली नीतियों को क्रियान्वयन में चुनौतियां खड़ी होगी। मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग को बा2 से घटाकर बा3 कर दिया है। इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानिक मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर कर दिया है। मूडीज ने यह भी कहा है कि नवंबर 2017 में 13 साल के अंतराल के बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है एक पायदान चढ़ाकर बा2 किया। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है सीबी जॉर्ज। 1993 के बैच के IAS अधिकारी सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का
स्थान लेंगे। जीवा सागर ने जनवरी 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में पदभार भी ग्रहण किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कंटेंट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं को लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के जारी युद्ध के बीच सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस तरह का कारोबार को खोलने की इजाजत दी है। तमिलनाडु में अब बाल कटवाना या ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने का लिए आधार कार्ड जो है वो अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार की दलील है कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रेस करने में आसानी होगी। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरुआत किया है? इसका सही उत्तर है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस के खिलाफ राज्य सरकार की लड़ाई के हिस्से के तौर पर मिशन फतेह के अभियान लॉन्च किया है। इस मिशन का मकसद लोगों को मनोबल बढ़ाना व महामारी के प्रति जागरूकता करना है। मिशन के फतेह अनुशासन पर सहयोग और हमदर्दी के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस को फैलाव रोकने के लिए पंजाब के लोगों को प्रतिबद्धता और प्रतीक बनने के बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की पालना करने पर भी जोर दिया है। मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले माने गए गीतकार हाल ही में निधन हो गया है। इसका सही उत्तर है अनवर सागर। 70 साल के अनवर सागर ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। अनवर सागर बॉलीवुड में 80-90 के दशक में वो अजय देवगन, विजय पथ, डेविड धवन की फिल्म याराना, जॉकी श्रॉफ की सपने साजन के और अक्षय कुमार की हिट फिल्म खिलाड़ी और खिलाड़ी तो अनाड़ी ऐसे में गाने लिखे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।